इस द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के चार मंत्र हम लोग देख चुके थे। पांचवा मंत्र हम लोग आज देखेंगे। यस्मिन् द्यौ पृथ्वी, इसके पूर्व हम लोग में देख चुके हैं। श्रुति माता ने एक रूपक दिया था धनुष और बाण का। प्रणवो धनु शरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। प्रणव के सहारे, ओंकार के सहारे ब्रह्म का ध्यान करने के का आदेश या सलाह श्रुति ने दी थी। इस खंड में हम देखते हैं कि श्रुति माता हमको अक्षर तत्व का उपदेश करती है और विशेष रूप से ये कि आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी मन की वृत्ति उस ओर ले चलिए, उस परम सत्य की ओर, जिसको श्रुति पुनः पुनः अक्षर शब्द से कहती है। अब यहां पर भी पांचवें मंत्र में, द्वितीय मुंडक के दूसरे खंड का जो पांचवा मंत्र है, उसमें तो श्रुति साफ साफ आग्रह करती है, बोले आप अन्य सारी चीजें छोड़िए, सीधे सीधे बोलती है, अन्यावाचो विमुंचत, और इस परम अक्षर पर ही फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। तो देखिए, पहले हम मंत्र पढ़ते हैं। पांचवा मंत्र। यस्मिन् द्यौ पृथ्वी चान्तरिक्षम् ओतं मनस्स प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्यावाचो विमुञ्चथ अमृतस्यैष सेतुः। यस्मिन् द्यौ पृथ्वी चान्तरिक्षम् ओतं मनस्स प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्यावाचो विमुञ्चथ अमृतस्यैष सेतुः। भाष्यकार इस मंत्र पर भाष्य लिखते हुए प्रथम पंक्ति में कहते हैं, अक्षरस्य एव दुर्लक्ष्यत्वात् पुनः पुनर्वचनम्। बोले जो अक्षर तत्व का है, अक्षर तत्व का ज्ञान कठिन है। दुर्लक्ष्यत्वात्, उसको लक्षित करना कठिन है, और उसको समझना, उसको स्वीकार करना, आत्म रूप से अनुभव कर लेना, बोले ये बहुत कठिन है। इसलिए इस आत्मज्ञान के लिए कहा गया शूरस्य धारा, तलवार के धार पर धावनो है। विषय अति गहन है, अति गंभीर है, अति सूक्ष्म है। अब अति सूक्ष्म है ऐसा कह के हम उसको छोड़ दें तो बोले इसमें अपना तो कल्याण होगा नहीं, अपना कोई हित नहीं होगा। कठिन है करके हमने छोड़ दिया तो जो गलत चीज है उसी में फंसे रहेंगे। सत्य कठिन है इसलिए छोड़ दें तो फिर असत्य में ही हम उलझ के रह जाएंगे। इसलिए कठिन है ये बताकर श्रुति ये कह रही है, या भाष्यकार ये कह रहे हैं कि बहुत प्रयत्न की जरूरत है, छोड़ने की जरूरत नहीं, प्रयत्न की जरूरत है।
और यहां प्रयत्न मतलब विचार। विचार ही एकमेव साधन है जिससे वो तत्व ग्रहण हो पाता है। क्या लिखते हैं, दुर्लक्षत्वात् पुनः पुनः वचनम। चूंकि कठिन है इसलिए श्रुति बार बार पुनः पुनः अलग अलग ढंग से, अलग अलग पद्धति से, शब्दों से उस एक अक्षर तत्व का ज्ञान कराती है। ऐसे समझ में नहीं आए तो वैसे समझ में आ जाएगा। वैसा नहीं समझ रहा है तो चलो इस ढंग से कहा जाए तो समझ में आ जाएगा। श्रुति तो करुणा से भरी हुई है, एक बार बोल के छोड़ नहीं देती। उनकी इच्छा है कि साधक इसको पूरी तरह आत्मसात कर ले। इसलिए पुनर्वचनम पुनः पुनर्वचनम सुलक्षणार्थम। सुलक्षणार्थ उसके अच्छे लक्षण देकर सुगमता से हम उसको समझ पाए, इसलिए ऐसे लक्षण बताते हैं जो शायद हमको स्वीकार हो जाए। तो जानने की प्रेरणा श्रुति देती है। अब यहां श्रुति ने इस अक्षर तत्व के बारे में क्या कहा, तो कहती है यस्मिन। यस्मिन मतलब जिसमें, और जिसमें मतलब जिस अक्षर तत्व में। फिर से देखिए अक्षर तत्व का ही निरूपण हो रहा है, क्योंकि और दूसरा है नहीं कुछ बताने के लिए। बताने लायक यदि कुछ है तो वही है, समझने लायक है तो यही है। इसलिए श्रुति अलग अलग शब्दों से उसी का वर्णन कर रही है। बोले जिस अक्षर तत्व में द्यौहो द्युलोक, पृथ्वी, च अंतरिक्षम, जो अंतरिक्ष है, पृथ्वी है, वो सब ओतम। ओतम मतलब समर्पितम। ओतम मतलब ये सब स्थित है उस अक्षर तत्व में। तीन चीजों के नाम दिए, अंतरिक्ष, पृथ्वी और द्युलोक। और उसी में क्या स्थित है, मनः, मन स्थित है, अंतःकरण। अब इसमें मन में सब आप ले आइए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब। तो मन भी उसी में है। प्राणैश्च सर्वैः, और संपूर्ण इंद्रियों के सहित प्राण, वो भी इस अक्षर तत्व में ही स्थित है। अब इस पूरे पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि संपूर्ण जगत का आश्रय या अधिष्ठान यह अक्षर तत्व है। कुछ चीजों के नाम यहां दिए, पृथ्वी, अंतरिक्ष इत्यादि। अब इसको यदि आप बारीकी से देखें इस पूरी पंक्ति को, तो इसमें एक बात दिखाई देगी। जो तीन वस्तुओं के नाम लिए, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, ये बाहर की चीज है। ध्यान से सुनिए, ये बाहर है, इसका हमको अनुभव क्या होता है, ये बाहर है। और मन, इंद्रिय, प्राण, ये सब क्या है, भीतर है। हो गया ना, दो विभाग। अब वास्तव में देखिए यहां पर कहना क्या चाह रहे हैं
कि बाहर का आश्रय कुछ और है और भीतर का आश्रय कुछ और है, ऐसा नहीं है। यस्मिन, ये एक वचन है। ये नहीं कहा कि पृथ्वी अंतरिक्ष का अधिष्ठान अक्षर है और मन इत्यादि का अधिष्ठान और कुछ है, न, एक ही बताया। अब बोले जिसमें पृथ्वी स्थित है उसी में मन भी स्थित है, ये कैसे क्या होगा? एक तो बाहर है और एक भीतर है, भाई दोनों के अधिष्ठान तो अलग होने चाहिए। अब देखिए, उपनिषद के वाक्यों को यदि ठीक से आपको पकड़ना है, उसको समझना है, तो हम लोगों ने जो मान्यता बनाई हुई है ना, उन मान्यताओं को छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, एक मान्यता हमने क्या बनाई हुई है, एक विभाग कर लिया है, विभाग, कि बाहर बहुत सारी चीजें हैं। बाहर अंतरिक्ष, आकाश, वायु, फिर अंतरिक्ष में विचरण करने वाले ग्रह, नक्षत्र, घूमने वाले जो हैं, फिर ध्युव आदि जितने लोक हैं वो भी सब बाहर हैं। और बाहर का जो फैलाव है, जो विस्तार है, वो अनंत है। कहां कहां तक अंतरिक्ष है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और वो मेरे से अन्य है। तो अन्य है, अनंत है और बाहर है। ये हम लोगों की एक सिद्ध, समझ लीजिए, धारणा है। एक सिद्ध प्रमा की तरह अपने बुद्धि में ये अनादिकाल से बैठा हुआ है और इसमें किसी को कोई शंका भी नहीं है। बिल्कुल माना ही हुआ है कि ये सब हमसे अलग है और ये, इसकी कोई सीमा नहीं है। कहते ही है ब्रह्मांड कैसा है, बोले आदि अंत रहित, ऐसा इसका फैलाव है। और ये कहाँ स्थित है, बोले ये अपने में ही स्थित है। अपने में मतलब अंतरिक्ष अंतरिक्ष में स्थित है, आकाश आकाश में स्थित है। उसका भी और कोई आश्रय है, ये तो कभी बुद्धि में आता ही नहीं। तो ये एक हम लोगों ने मान लिया हुआ, ये पक्की मान्यता बैठी हुई है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, दूसरी मान्यता क्या है कि मन नाम की एक चीज है, इंद्रियां हैं, और ये बिल्कुल अपने अपने निकट की चीजें हैं। प्राण, इंद्रिया, मन, जिसका हम दिन भर उपयोग करते रहते हैं। तो बोले ये सब कहाँ है, बोले ये सब भीतर है। और इन सब चीजों को हम कभी ये नहीं मान पाते कि ये बाहर है। तो अब यहां प्रश्न ये है कि मन, इंद्रिय भीतर है, पृथ्वी और अंतरिक्ष बाहर है। ये बाहर और भीतर का विभाग करने वाला कौन है? विभाजक रेखा कौन सी है? हेतु क्या है इसमें? आप क्यों कह रहे हैं कि ये भीतर है और ये बाहर है? सवाल आता है ना। जैसे हम कहते हैं ये देश के भीतर है, ये देश के बाहर है, तो वहां पर एक लाइन होती है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। उधर पाकिस्तान, इधर भारत। किसी ने कहा LOC मतलब लाइन ऑफ कंफ्यूजन है, वो कंट्रोल नहीं। चाइना की जो बॉर्डर है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो
उसके उधर की चीजें बाहर, उसके इधर की चीजें अंदर। हाँ, घुसाते हैं ना दूसरे लोग। तो अब यहां पे जो हमने भेद किया, यहां पर क्या है लाइन? क्या देश ने ये विभाजन किया है? काल ने किया है? बोले नहीं, ये विभाजन किया है शरीर ने, देह ने। देह ही वो बीच की वस्तु है जो ये बताती है कि भाई इसके ये चीजें अंदर अंदर है, ये चीजें बाहर हैं। अच्छा, बाहर भीतर है, और बाहर का अधिष्ठान अलग, भीतर का अलग। लेकिन श्रुति इस बात से सहमत नहीं है। वो कहती है दोनों का एक ही अधिष्ठान। मतलब जहां पर मन भास रहा है, मन जहां पर टिका हुआ है, वही पृथ्वी भी टिकी हुई है। अब बताइए, इसको पछाना हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है। देखो, ये देह ही है जो आपको ये बाहर भीतर कहता है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? ये आगे खड़ा है, ये पीछे खड़ा है, ये मेरे आगे खड़ा है, ये व्यक्ति पीछे खड़ा है। ये आगे पीछे का भेद किसने किया? शरीर ने। ये दाएं हैं, ये बाएं हैं, तो बीच में कौन है? बीच में शरीर है। देखिए, विचार कीजिए, शरीर ही वो एक महत्वपूर्ण क्या हो गया, एक घटक। हम कहते हैं ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। किसको केंद्र में रख के आप बोल रहे हो? एक ऊपर है, ये नीचे है। ये ऊपर नीचे किसके संदर्भ से बोला जा रहा है? शरीर के। और शरीर के अंदर जितने अनुभव है, बोले ये सब मेरे को भीतर से लग रहा है। ऐसा लोग बोलते हैं भीतर से है, भीतर से लग। मतलब आप देखिए देह कितना महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन जरा विचार यदि आप करें ना, तो विचार से ये बात मालूम पड़ेगी, या वेदांत के प्रकाश में जब हम पढ़ते हैं तो ये बात ज्ञात होगी कि शरीर भी बाहर की चीज है, शरीर भी जगत की ही वस्तु है। लेकिन बात यह हो गई है ना कि शरीर अपने निकट है, शरीर से इतनी आसक्ति है, तो शरीर को हम बाहर नहीं मान पाते, शरीर को प्रमेय नहीं बना पाते, ज्ञेय नहीं बना पाते, उसको तो हम अहम ही बना देते हैं। ये देहासक्ति के कारण ये बेईमानी है। एक्चुअल में जो पंच महाभूत बाहर है, उसी पंच महाभूत से शरीर भी बना हुआ है ना। लेकिन अब शरीर को तो हमने मैं बोल दिया, और उसके बाहर जो चीज है वो तू बोल दिया, अन्य बोल दिया। तो अहम बुद्धि इसमें आ गई, इदम बुद्धि अन्य चीज में आ गई। ये अविचार रमणीयता है, इसको वेदांत में कहते हैं अविचार रमणीय। मतलब बिना विचार किए हमने माना हुआ है, सब मान्यताएं हैं। ये कोई प्रमाण से सिद्ध नहीं है, अविचार से सिद्ध है, बेहोशी से सिद्ध है। तो जो यहां पर ये वाक्य बोल दिया कि सबका अधिष्ठान एक ही है, तो आपको ये बाहर भीतर का भेद हटाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, ये हम लोगों को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी ये उपनिषद के वाक्य सत्य अनुभव में आएंगे। नहीं तो आप कैसे कह रहे हैं कि भाई जहां पर पृथ्वी है, वहीं कौन है? मन है, वही वृत्ति। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भाई जहां पर पृथ्वी है, वहीं कौन है? मन है, वही वृत्ति। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भाई जहां पर पृथ्वी है, वहीं कौन है? मन है, वही वृत्ति। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भाई जहां पर पृथ्वी है, वहीं कौन है?
जहां वृत्तियां उठ रही है वही हवा भी चल रही है, वही आधार है, वही पृथ्वी। हम कहते नहीं नहीं, पृथ्वी का आधार तो क्या है? आकाश, वो बाहर है, आकाश में पृथ्वी है। कोई नहीं बोलता आत्मा में पृथ्वी है। आकाश में ग्रह नक्षत्र तारे हैं, लेकिन यहां तो दोनों को एक ही कोटि में डाल दिया है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, मन, प्राण, यस्मिन। मजेदार बात है। लेकिन ये जब तक माया महारानी है तब तक ये मान्यता हमको कभी गलत लगती नहीं। अभी तो बार बार इस विचार के द्वारा चोट करनी पड़ेगी, तभी जाके ये बाहर भीतर का भेद समाप्त हो। और ये पंक्ति फिर एकदम सत्य लगेगी कि आत्मा में ही सब कुछ स्थित है। अब जो सत्य है सत्य है। सत्य हमारी चिंता नहीं करता कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए यहां पर कहते हैं इस अक्षर तत्व के ऊपर जरा आप ध्यान कीजिए कि ये किसका आधार है। तो ये शरीर में आसक्ति के चलते शरीर को हम प्रमेय, ज्ञेय, अन्य नहीं मान पाते, उसको अपना मानते, मैं मानते। और मैं के फिर अंदर जो है वो अंदर शरीर के पास से यदि कुछ चीज निकल गई तो बोलते हैं अरे बच गया, मैं बच गया। मतलब मैं की शुरुआत कहां से? यहां से। मुझको स्पर्श करते करते रह गया। तो अब ये विभाग कितना सत्य है, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यहां पर कहते हैं, हमको लगता है कि आकाश में सब कुछ स्थित है। चाहे आपको जो बोलना हो बोलिए, वो सब कहाँ है? स्पेस में। स्वर्ग, नरक, भूर्भुवः स्वः महः सब कहाँ है? आकाश में। और आकाश बाहर है। अब लेकिन श्रुति यहीं रुकती नहीं। श्रुति कहती है जिसको आप आकाश, अंतरिक्ष ये सब कह रहे हैं, वो कहाँ स्थित है? बोले इस बात पर तो कभी हमने ध्यान दिया ही नहीं। आकाश भी कहीं स्थित है तो बोले बस ये आकाश इस चेतन में स्थित है। यस्मिन अंतरिक्षम ओतम। अब बस यहां से विचार और सूक्ष्म हो जाता है। बोले आकाश का भी कोई आधार है? हमको तो लगता है आकाश अंतिम आधार है, अंतरिक्ष अंतिम आधार है, जिसमें ग्रह नक्षत्र नर्तन कर रहे हैं, वर्तन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। नहीं, बोले वो जो आकाश है वो आकाश अक्षर में है। और वो अक्षर कौन है? बोले वो ये स्व है, अहम, आत्म वस्तु है, चेतन है। हमारे गुरु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इस चेतन के ऊपर आपको 3 चीज करनी है। ध्यान देना है, ध्यान करना है और ध्यान रखना है। बहुत अच्छे 3 शब्द है। ये सब बातें स्वीकार होने लगेगी यदि हम 3 चीज करेंगे। ध्यान देना, बोले ध्यान देने में क्या है? क्षणिकत्व है। थोड़ी देर के लिए हम ध्यान देते हैं, तो कम से कम थोड़ी देर तो दीजिए। ये सब कहां भास रहा है, कहां अनुभव में आ रहा है? जो बाहर हम कह रहे हैं वो भी अनुभव कहां आ रहा है? आत्मा में ही, भीतर। मैं भी भीतर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि अपने भीतर एक मान्यता बैठी हुई है कि जो मन में है वो भीतर है।
तो बाहर आकाश है ये भी मन में ही ज्ञात हो रहा है ना। और मन कहाँ ज्ञात हो रहा है? बोले इस आत्म चैतन्य में। तो ध्यान देना, ये पहली बात, पहली स्टेप तो ये कि ध्यान दें। दूसरी बात है ध्यान करना। ध्यान करना मतलब इसमें प्रयत्न है थोड़ा। जहां करने की बात आई तो वहां प्रयत्न आ ही गया। तो ये सहज हमारा ध्यान नहीं जाता, तो पहले तो ध्यान दीजिए, फिर उसमें और प्रयत्न पूर्वक करके थोड़ी देर रुकिए, तो उसको ध्यान करना। फिर तीसरा है ध्यान रखना। आपने ध्यान करके ये बात समझ ली कि उसी में, उस अक्षर तत्व में ही सब कुछ है, तो बोले बस अब आप उसको हमेशा रखिए, रक्षण कीजिए उस प्रमा का, उस ज्ञान का। ध्यान रखने में क्या है? स्थिरता है, स्थायित्व है। अब जैसे हमको अपना ध्यान रहता है कि मैं शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं। जिसको ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान कराया जाएगा, पहले जरा देखो तुम कौन हो। तो कहते हैं ये जो सत्य है, इस सत्य के ऊपर थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है। तब ये समझ में आएगा कि जो आकाश है, ये आकाश और आकाश में स्थित जो कुछ भी है वो यस्मिन् ध्यो पृथ्वी च अंतरिक्षमूतम। अब देखिए होता क्या है, हम लोग चेतन की कल्पना करने लगते हैं। जब ये कहा जाता है कि आकाश का भी आश्रय है, तो एक अनजाने में एक ये भाव बनने लगता है कि जैसे आकाश फैला हुआ है, वैसे ही आत्म चैतन्य भी सर्वव्यापक है, फैला हुआ है। और उसमें फिर आकाश है और फिर आकाश में सब कुछ है। लेकिन आपको एक ये जो है ना, आत्मा को फैलाना, बड़ा करना, उसको व्यापक समझना, ये भी एक तरह की क्या है, माया ही है, एक तरह का अज्ञानी है। भीतर एक क्या भाव बना हुआ है कि जो चीज आश्रित होती है ना, उससे आश्रय थोड़ा सा बड़ा होता है। अब हम यदि मंच पे बैठे हुए हैं तो मंच को कैसा होना चाहिए? हमारे शरीर से बड़ा होना चाहिए, तभी वो क्या है, आपको आधार दे पाएगा। तो एक ऐसी कल्पना बनती है कि इतना बड़ा आकाश है तो परमात्मा थोड़ा सा बड़ा होगा, चेतन जो है आकाश से बड़ा होगा। और शायद इसी बात को ध्यान रखते हुए पुरुष सूक्त ने बोल दिया, अत्यतिष्ठ दशांगुलम। बोले परमात्मा कितना है? तो बोले पूरे जगत से 10 अंगुल बड़ा है। थोड़ा सा मुंह करने के लिए जगत को जगह छोड़ दी, बोले 10 अंगुल बड़ा है। त्रिपादस्यामृतम दिवी, बोले उस पूरे परमात्मा के 3 क्वार्टर में ये जगत है। ये हम लोगों की जो मान्यता है, शायद उसी को स्वीकार किया है कि ये आश्रय जो है थोड़ा क्या होता है, आश्रित से बड़ा होता है। अब देखिए इसमें गड़बड़ क्या है, इसमें हम लोगों ने अनजाने में चेतन को भी क्या मान लिया, आकार वाला मान लिया। बोले आकाश जितना बड़ा है ना, उससे थोड़ा बड़ा है आकाश, चेतन। ध्यान से सुनना है, बहुत गंभीर बात है। चेतन में हम देश डाल देते हैं, उसमें स्थान डाल देते हैं कि बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। व्हाट इज बड़ा?
बड़ा और छोटे का संबंध आकार से। तो जो देश की वासना है ना, देश की वासना से रंजित, देश की वासना से युक्त हम चेतन को समझने का प्रयत्न करते हैं। आकाश किसको कहते हैं? तो कहा गया दैर्घ्य विस्तार संवित। एक ये जो दीर्घता की संवित अपने भीतर बनती है, जो बहुत बड़ा है वो है आकाश, जिसका बहुत विस्तार है वो है आकाश। और फिर परमात्मा का वर्णन क्या किया? उसमें ये विस्तृत आकाश विद्यमान है। तो क्या लगता है कि चेतन का भी आकार है। मजेदार बात है, निराकार का भी आकार बनाने का प्रयत्न करते हैं, कल्पना करते हैं कितना बड़ा होगा वो। ये जिसमें बड़े और छोटे की कल्पना है ना, वो है चेतन। जिसमें संकोच और विस्तार नहीं है, संकोच और विस्तार का चिंतन जिसमें हो रहा है वो है चेतन। इसलिए चेतन में कोई देश नहीं है कि वो बड़ा देश है और फिर उसमें आकाश एक छोटा देश है। जैसे भारत एक बड़ा देश है और उसमें मध्य प्रदेश एक प्रांत है, फिर उत्तर प्रदेश प्रांत है। ऐसे चेतन में ये ध्रुव और पृथ्वी और ये सब मानो कि एक एक क्या है, प्रांत है। ऐसा नहीं। आकार की कल्पना मत कीजिए। अब देखिए, पूरा स्वप्न जगत हम अपने में देखते हैं, वहां भी ब्रह्मांड देखते हैं, वहां भी ग्रह नक्षत्र देखते हैं, पृथ्वी नदी पहाड़ देखते हैं। लेकिन क्या हमको ऐसा लगता है क्या कि मैं बहुत व्यापक हो गया, फैल गया सपने में, और जैसे ही सपना टूटा वो फैला हुआ आत्मा सिकुड़ गया? देखिए, इस पे विचार कीजिए। इतना विस्तृत जगत हम देखते हैं उस स्वप्ने में, भूर्भुवः स्वः महाजन सब देख सकते हैं, स्वर्ग नरक का भी अनुभव कर लेते हैं। लेकिन ऐसे जगह अनुभव कर रहे हैं जिसमें कोई जगह नहीं है। आत्मा में कोई अनंत किलोमीटर कोई फैला हुआ है और उसके कुछ किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर में स्वर्ग है, फिर ध्रुवलोक है, पृथ्वी है। ऐसा तो नहीं होता। ये हम क्यों बार बार बता रहे हैं, इस पर जोर क्यों दे रहे हैं कि हम जो है कल्पनाएं में जीते रहते हैं, मान्यताओं में जीते रहते हैं और समझते हैं हमने वेदांत समझ लिया। तो न तो वो बड़ा है न वो अणु है, इसलिए कहते हैं अणोरणीयान महतो महियान। आकार को छोड़ के आप समझिए, चेतन को चेतन के रूप में समझिए। नहीं, ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जिसमें अंतरिक्ष स्थित है, तो एक अनजाने में भाव आता होगा कि फैला हुआ है आत्मा, क्योंकि अंतरिक्ष फैला हुआ दिखता है और आत्मा उससे बड़ा है। बड़ा है या अधिष्ठान है, इट डजंट मीन कि उसका कोई एक मंच की तरह उसने उसको सपोर्ट किया है। सपोर्ट है बट नॉट इन पर्टिकुलर फॉर्म। ओतम, तो इस तरह। और जहां पर इतना ये विस्तृत आकार अनुभव में आ रहा है, वहीं पर हमको वृत्तियों का भी अनुभव हो रहा है। अब बताइए, अब एकदम खंडित कर दिया ना ये बाहर भीतर की भावना। बोले जहां वृत्तियां हैं वही पृथ्वी है, जहां इंद्रियां जिसमें रहकर काम कर रही है उसी में रहकर ये पृथ्वी घूम रही है। ऐसा वो चेतन है, वही मेरा स्वरूप है। तो
ऐसे इस अक्षर तत्व का ज्ञान यहाँ बिल्कुल आत्म रूप में कर दिया, क्योंकि मन और प्राण यदि आत्मा में अनुभव में आ रहे हैं, ये ज्यादा कठिन नहीं है। बस बोले वहीं पर ये आकाश वायु अग्नि पंच महाभूत भी वही है, उसका कोई अलग से अधिष्ठान है नहीं। तो देखिए भाष्यकार क्या लिखते हैं, यस्मिन के ऊपर क्या भाष्य लिखा है, पहली पंक्ति में देखिए, आधी पंक्ति के बाद यस्मिन वाला अक्षरे पुरुषे, उस अक्षर पुरुष में क्या स्थित है, ध्योहो पृथ्वी च अंतरिक्षम। तो उसके ऊपर तो कोई भाष्य नहीं लिखा, वैसा को वैसा लिख दिया, ध्युलोक पृथ्वी और अंतरिक्ष। ओतम श्रुति का शब्द है ओतम, हम बोलते हैं ना ओतप्रोत है। ओतप्रोत मतलब हिंदी में कहते हैं इससे भरा पूरा है, यहां पर लिखते हैं ओतम मतलब समर्पितम, समर्पित है, सब चीज उसमें आश्रित है। आगे उदाहरण दिया जाएगा, जैसे सारे उस चक्र की ताड़ियां अरे हब में समर्पित होते हैं, जुड़े रहते हैं, ऐसे ही ये लोकांतर जितने हैं बोले वो सब इसी अक्षर तत्व में हैं। अच्छा, और इतना ही नहीं, मनश्च सह प्राणैहि, मन के सहित सभी प्राण भी इसी में स्थित है। प्राणैहि का अर्थ क्या किया भाष्यकार ने, करणैहि, करण मतलब इंद्रियां, बहिर्करण, 10 इंद्रियां, सारी इंद्रियां प्राण की शक्ति से काम करती है। तो प्राण का अर्थ थोड़ा व्यापक कर लिया, पंच प्राण तो उसमें समर्पित है, ये सारे इंद्रियां भी उसी में समर्पित है। इसलिए लिखते हैं प्राणैहि करणैहि अन्यैहि सर्वैहि तम एवो, तम एवं मतलब उसी में, तम एवं सर्व आश्रयम एकम अद्वितीयम। सब चीज अंदर बाहर जो आप बोल रहे हो, अब एक तो अंदर बाहर छोड़ दीजिए, जो कुछ भी दृश्य है, गेय है, वो सब इसमें है। तो गेय केवल बाहर की चीज थोड़ी है, गेय मतलब जो जानी जाती है। तो केवल हम सूर्य चंद्र को ही जान नहीं रहे हैं, हम अपने वृत्ति को भी जान रहे हैं। सद्वृत्ति, असद्वृत्ति, सात्विक वृत्ति, चंचल वृत्ति, पवित्र वृत्ति, इसको भी जहां जान रहे हैं वहीं पर हम सूर्य चंद्र को भी जान रहे हैं। ये बार बार बताया जा रहा है। तो सर्वाश्रयम एकम अद्वितीयम, वही चेतन है, वही स्वरूप है। और कहते हैं, अब यहां पे वाक्य आया, श्रुति ने इतना वर्णन करने के बाद कहती है जानथ, जानिथ हे शिष्याः, शिष्यगण, शिष्य लोग, आप इसी को जानो। बस यही जानने वाली चीज है। और ये अक्षर कैसा है, आत्मानं प्रत्यक स्वरूपम। ये तत्व जिसको अक्षर कहा, पुरुष कहा, यही अपना आपा है, यही आप है। वो प्रत्यक स्वरूपम, प्रत्यक का मतलब होता है, कई बार बताया आपको, अंतरंग, जिससे अंतरंग कुछ नहीं है। प्रत्यक चैतन्याभिन्न, ऐसा शब्द बोलते हैं। ये चैतन्य कैसा है, अभिन्न है, अपने से अभिन्न है। आप और चैतन्य दो नहीं है। चैतन्य कभी भी ज्ञेय नहीं बनता, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन नहीं बनता। और ये चैतन्य सबसे अंतरंग है, प्रत्यक है, इसके पहले और कोई चीज नहीं है। पहले आत्मा, फिर वृत्ति, फिर प्राण, फिर इंद्रियां, फिर शरीर,
फिर बाह्य जगत, प्रातः काल उठते ही सबसे पहले हमको अहम का अनुभव होता है, मैं हूं, उसी को कहते प्रत्यक। तो आत्मानम प्रत्यक स्वरूपम, वो अक्षर तत्व ही आत्म तत्व बन के भीतर बैठा है। युष्माकम, और आपका भी, युष्माकम मतलब तुम्हारा, सर्व प्राणी नाम च, सारे प्राणियों का, मतलब हमारा तुम्हारा सबका जो आत्मा है वो एक अक्षर तत्व है। ये इतना अच्छा लिखते हैं, आत्मानम प्रत्यक स्वरूपम युष्माकम सर्व प्राणिनाम च ज्ञात्वा, बोले इसी को जानो, और जान करके, ज्ञात्वा वाचो अपर अविद्या रूपा विमुंचत। भाष्य इसमें क्या लिखते हैं, श्रुति क्या कहती है, तमे वैकम जानथ, उसके ऊपर क्या जानी था, जानिए हे शिष्य, आत्मानम, आत्मान का अभी अभी अर्थ हमने किया, जो प्रत्यक है, और अन्य वाचो विमुंचत, इस आत्मा के अलावा जितनी चीजें हैं उन सबको छोड़ो। इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, अन्य वाचो विमुंचत। अब ये समाज में जाके यदि आपको बोल दिया जाए तो आपको तो, अरे उसको छोड़ो, इस व्यक्ति को छोड़ो, विचित्र बातें कर रहा है, सबको सन्यासी बना रहा है, विरक्त बना रहा है, इसी को छोड़ दो। यहां क्या कहते हैं, उपनिषद तो अपनी बात कहती है, बोले शिष्यगण अन्यावाचो विमुंचत, अन्य सारी बातें आप छोड़िए, आत्मा का ध्यान रखिए, आत्मा पर ही क्या कीजिए आप, उसका रक्षण कीजिए, उस ज्ञान का। अच्छा, अब अन्यावाचो छोड़ो, अन्य मतलब क्या है, किन बातों को छोड़ें, तो देखो बहुत अच्छा लिखा, अन्यावाचो मतलब अपर विद्या रूपा, हाँ, जो अपरा विद्या है ना, बोले उसको छोड़ दीजिए। अब आपको याद होगा शौनक ऋषि ने पूछा था किसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, तो वहां बताई थी दो विद्या, परा और अपरा, बस उसी की बात कर रहे हैं। बोले अपर, वहां तो लिखा था वेदित हुए, जानो अपरा को भी, लेकिन अब धीरे से आके कहते हैं अब अपरा वगैरह छोड़ो, जो अपना लक्ष्य है, ध्येय है, जो सत्य है, उसी पर पूरा फोकस कीजिए। अपर विद्यारूप विमुंचत परित्यजत, छोड़। और बोलिए अपरा विद्या है क्या, आत्मा के अलावा जितनी चीजें हैं उसको कहते हैं अनात्मा। अनात्मा को बताने वाली जो विद्या, वो अपरा विद्या। यहां भाष्यकार ने एक शब्द एक वाक्य लिखा है, इन बड़ा मार्मिक है, भाष्यकार का तो कमाल है। कहते हैं अपरा विद्या क्या है, तत्प्रकाश्यम च सर्वम कर्म ससाधनम। ये अपरा विद्या से उन्हीं चीजों का प्रकाश होता है जो हमको कर्म में लगाती है। कर्म कराने वाली विद्या अपरा विद्या, और उस कर्म के जो साधन बताने वाली विद्या वो अपरा विद्या। ध्यान से सुनिए, जिनसे कर्मों का प्रकाश होता है। अपरा विद्या के केंद्र में क्या है, कर्म। ये कर्म करो, ऐसा करो, इससे ये फल मिलेगा। तो जितनी ये लौकिक विद्याएं ये कर्म में प्रवृत्त कराने वाली है। इसके ऊपर खूब हम लोगों ने विचार किया है। बोले आप क्या कर रहे हैं, बोले हम MBA कर रहे हैं। बोले इसके बाद क्या करेंगे, बोले जॉब करेंगे, इसके बाद बिजनेस करेंगे, इंडस्ट्री खोलेंगे, तो समथिंग यू विल डू। तो पहले उसको कैसे किया जाए उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और फिर वो किया जाता है।
तो कर्म और कर्म के साधन बताने वाली जो विद्या है वो अपरा विद्या है। अब यहां पे जो थोड़ा एडवांस साधक है उपनिषद, उसको यहां श्रुति सलाह देती है, बोले अब आप उधर से ध्यान हटाइए, अब आप आत्म तत्व पर ध्यान कीजिए, अक्षर पर ध्यान कीजिए, क्योंकि वही आपके मोक्ष का हेतु है। इसे देखिए अगली पंक्ति कितनी अच्छी है, अन्यावाचो विमुंचत, फालतू की दूसरी बातें अब बहुत हो गई। नहीं बोले हम इसको भी जानेंगे उसको भी जानेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, बड़ा समय है। जानने में देखिए यहां लिखते हैं आप समय मत गवाइए दूसरी चीजें जानने में, उससे हाथ में कुछ नहीं मिलने वाला। बड़े बड़े लोगों के अनुभव है, बोले इतना सब कमाया धमाया कोई काम नहीं। कमाया धमाया मतलब ज्ञान और जानकारी और ये सब। काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया? जिसको छोड़ना चाहिए उसको तो नहीं छोड़ा। तो यहां लिखते हैं अन्यावाचो, अनात्म वस्तु की प्राप्ति से कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं। न मोक्ष मिलेगा, न आनंद मिलेगा, न तृप्ति मिलेगी, न चिंताओं से मुक्ति होगी। लेकिन यही तो दुर्भाग्य है, परमे ब्रह्मणि कोपि न सकता, पर ब्रह्म में कोई आसक्त ही नहीं होता। तो यहां लिखते हैं यदि आपने आत्मा को जाना तो क्या होगा? बोले अमृतस्य एष सेतुः, ये तो अमृत का सेतु है। आप ब्रिज को छोड़ देंगे, उस पुल को छोड़ देंगे यदि आपने आत्मा को छोड़ दिया। ये तो क्यों अन्यवाचो विमुंचत, क्यों अन्य छोड़े? क्योंकि अमृतस्य एष सेतु, एतद आत्मानम, एष का अर्थ क्या? ये जो आत्म तत्व है यही अमृतत्व का हेतु है, कारण है। और अमृतत्व मतलब क्या लिखते हैं? मोक्षस्य प्राप्तये सेतु। बहुत ही सुंदर, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये क्या पुल है। अमृत, अमृत को यहां क्या बोला? मोक्ष, मोक्षस्य प्राप्तये। श्रुति ने शब्द लिखा है अमृत, भाष्यकार ने किया क्या? मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये साधन है, ये पुल है आत्मज्ञान। और संसार महोदधे उत्तरण हेतुत्वात्, ये जो संसार रूपी महाउदधि है, महासागर, ये जो संसरण की वृत्ति अपने भीतर बनी हुई है, यहां से उठेंगे वहां जाएंगे, वहां से उठेंगे वहां जाएंगे, ये जो सतत हमको धक्का दिया जा रहा है एक योनि से दूसरे योनि में, एक शरीर से दूसरे शरीर में, हाँ, एक लोक से दूसरे लोक में, देह से देहांतर की प्राप्ति, लोक से लोकांतर की प्राप्ति, इसी को कहते हैं संसरण। और ये महासमुद्र की तरह खत्म ही नहीं होता, इसको भव सागर कहते हैं। और इस भव सागर को पार कराने में ये आत्मज्ञान ही क्या है? हेतु है। इसलिए इसमें जरा हम ज्यादा समय लगाएं। एक जीवन में 20, 25, 50 चीजें जानेंगे और असली चीज को भूल जाएंगे तो बोले आप अमृत को मिस कर जाएंगे। मृत मृत वस्तु ही आपने प्राप्त की। तो अमृत की प्राप्ति में यह हेतु है। और तथा च श्रुत्यंतरम, शंकराचार्य जी कहते हैं ये केवल ये उपनिषद नहीं कह रही है, इसके अलावा भी अनेक उपनिषदों में ये पुनः पुनः बात आई है कि तमेव विदित्वा अमृत तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, उसी को जानकर मृत्यु का अतिक्रमण व्यक्ति कर सकता है।
अति मृत्यु में अतिक्रमण क्रॉस कर सकता है। नान्य पंथा विद्यते नाय, और कोई मार्ग अन्य है नहीं। बताइए, इतना जोर से बोला है, इतना फोर्सफुली बोला है। इसलिए ये वाक्य तो बिल्कुल आप याद रखिए, लिख लीजिए। तमेवैकं जानथ आत्मानम अन्यावाचो विमुंचथ। साधक को प्रेरित करती है श्रुति। बार बार उसका मन तो जाता है, इधर की बात करें उधर की बात करें, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घूम वापस फिर यहीं आना है, उसमें भटकना नहीं है, ये श्रुति कहती है। तो वह अक्षर तत्व, 2 पॉइंट यहां पर बताया मुख्य रूप से, कि एक अक्षर तत्व ही सबका आश्रय है, बाहर भीतर का। और ये बाहर भीतर भेद हमने शरीर से किया है। वास्तव में शरीर भी प्रमेय ही है, ज्ञेय ही है, बाहर का ही है, लेकिन अपनी ही कमजोरी के चलते हम उसको अन्य नहीं मान पाते, क्योंकि इसका खूब उपयोग कर रहे हैं। और ये शरीर अपनी बात भी मानता है, सूर्य चंद्र तो कोई मानता नहीं है, तो इसको अन्य मानना बहुत कठिन होता है। इसमें हम अपनी मालकियत मानते हैं, ये मेरा है। लेकिन अब यहां पे आप देखिए, जिसको आप मेरा कह रहे हैं और जिसको आप तेरा कह रहे हैं, मेरा तेरा ये कुछ है नहीं, ये सब एक चैतन्य पर आश्रित चीज है। उसी को जाने और हम मुक्त होए। इस तरह यहां ये मंत्र का अर्थ हुआ। आगे हम कल देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।